नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा थोड़ी भाजपा की, थोड़ी जनता दल यूनाइटेड की, थोड़ी सी आम आदमी पार्टी की। अन्य राजनीतिक दलों का भी प्रसंग इसमें आ सकता है, लेकिन बात का मसौदा ये है कि वर्तमान में राजनीतिक दलों की स्थिति क्या है, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनकी वास्तविकता क्या है। शुरुआत करेंगे बिहार से। सब जानते हैं जनता दल यूनाइटेड की सरकार वहां राजद, कांग्रेस आदि के साथ जो मिलकर बनी थी वो संकट में दिखाई दे रही है। जब ये आप कंटेंट देख रहे होंगे उस वक्त स्थिति क्या हो सकती है या हो चुकी होगी ये भी अपेक्षित है। सरकार रह सकती है, जा सकती है, जो समर्थन का चेहरा है वो बदल सकता है। फिर भी बात इतनी सी कहूंगा, नीतीश कुमार को लेकर अब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत ज्यादा विश्वसनीय स्थिति नहीं रह गई है। उनके बारे में ये कहा जाता है सत्ता में बने रहना है, सत्ता बची रहना चाहिए, इसके लिए उन्हें किसी के साथ भी कंप्रोमाइज करना पड़े, किसी से दुश्मनी बांधनी पड़े और किसी के साथ छोड़कर किसी और के साथ चला जाना पड़े तो वो विचार नहीं करते। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार को लेकर स्थिति ये बन गई है कि वो अब सरकार के प्रिय और सरकार उनकी प्रिय इस स्थिति में जाने पहचाने जाने लगे हैं। अब करते हैं बात भाजपा की कि भाजपा को क्या हो जाता है कि एक बार भाजपा उनके साथ जाती है, वो साथ छोड़ती है, फिर साथ जाती है, फिर साथ छोड़ती है और एक स्थिति ऐसी भी आती है इस पार्टी के नेता कहते हैं कि अब नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। लेकिन उसके बाद अब मीडिया कह रहा है, माध्यम कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनको समर्थन देने का मन बना लिया है। अब ये कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये बहुत जल्दी सामने आने को है, लेकिन बात इतनी सी है, कुछ लोग भाजपा की नैतिकता पर सवाल भी उठाते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि भाजपा आज की तारीख में यदि उसको कहना चाहिए एक बड़े आउटलेट के रूप में देखा जाए तो वो एक बड़ा आउटलेट कुछ ऐसा दिखाई देता है जो एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ में वाजिब दामों में एक आउटलेट बना के बैठा हुआ है और उसका एक स्लोगन है कि यदि हमारा सामान ठीक है और हमारे दाम वाजिब हैं और सेवा हमारी संतोषजनक है तो हमारे द्वार आपके लिए खुले हैं। आप हमारे ओर से हमारी जो सेवा है वो स्वीकार कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट हैं वो आप हमसे ले सकते हैं। ये स्थिति भाजपा की दिखाई देती है। ये सब देखने को इसलिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि अन्य राजनीतिक दलों में ये स्थिति देखने को मिल रही है कि जब उनकी कहीं पे कहना चाहिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो गड़बड़ होती है तो फिर भाजपा उनको आशा भरी नजरों से देखती है और वो भाजपा को देखते हैं और बाद में ये बात बहुत ज्यादा एक सकारात्मक रूप से सामने आ जाती है। आज नीतीश की स्थिति भी यही है। नीतीश को ऐसा लगा कि राजद या कांग्रेस या फिर वामपंथी उसको बहुत अच्छी सेवा दे पाएंगे, वो बहुत अच्छे मित्र साबित हो पाएंगे, तो भाजपा का साथ छोड़ दिया। लेकिन भाजपा की स्थिति फिर ठीक वैसी है कि वो बैठी है, अपना आउटलेट सजाए, आपको पसंद है सामान तो लेने आ जाओ, सेवाएं पसंद है तो दोबारा सेवा का अवसर दो। और स्थिति वही बनी कि जब नीतीश गए तो भाजपा अपने काम में व्यस्त हो गई और आज स्थिति फिर वैसी है कि नीतीश ऑलरेडी एक बार फिर भाजपा के आउटलेट पर खड़े हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद भाजपा में प्रोडक्ट बेच दे तो ठीक है, आउटलेट है, आउटलेट में तो जो भी आएगा ग्राहक उसका स्वागत है। तो नीतीश की स्थिति ग्राहकी हो गई है और वो ग्राहक के रूप में भाजपा के आउटलेट के सामने खड़े हुए हैं और कह रहे हैं प्लीज हमको अपनी मदद मुहैया करा दो, हमको अपना समर्थन मुहैया करा दो। तो अब ठीक है, ऐसे जो ग्राहक होते हैं ना, अवसरवादी ग्राहक होते हैं, अब इनको कितना कंसीडर कर पाते हैं भाजपा वाले कि भाई जो इज्जत पहले थी क्या वो दोबारा दे पाएंगे, जो सम्मान पहले था क्या वो दोबारा मिल पाएगा, या फिर राजनीति है कुछ भी संभव है, एक बड़ा पद भी मिल सकता है और फिर कुछ भी हाँ या ना भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अब आम आदमी पार्टी बीच में आ गई। आम आदमी पार्टी शुरू पर छोड़ दिया है कि भाजपा हमारे 6-7 विधायकों के संपर्क में है और रणनीति ये बनाई जा रही है कि जैसे केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो वैसे ही आपके विधायकों को तोड़कर भाजपा यहाँ काबिज हो जाए। तो ये स्थिति कुछ ऐसी है जैसे पूर्व में एक कहावत चला करती थी, एक छोटे बच्चों को लेके, अबोध बच्चों को लेके उनकी माएँ या उनके घर के लोग कहते थे अरे घर में घुस जा, घर में घुस जा, बाबा आएगा, बाबा पकड़ ले जाएगा, बाबा पकड़ ले जाएगा। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो एक कहना चाहिए जो कमेंट था बाबा पकड़ ले जाएगा, ये बड़ा मैं कहता हूँ नकारात्मक भाव था। इसमें मैं बहुत गंभीरता से कहूंगा कि बाबा एक कहना चाहिए सोची समझी रणनीति के तहत चलाया गया कि यह शगुफा है जो भारतीय सभ्यता के खिलाफ एक
आपके अंदर नेगेटिव ग्रंथि पैदा करता है, एक नकारात्मक भाव स्थापित करता है। बाबा, साधु, संत, जोगी, ये इन्हें अपन पहले बाबा जी कहते थे। कोई जैसे भिक्षा मांगने कोई बाबा आ गया तो हम कहते थे ना बाबा आगे जाओ। तो एक भारतीय एक संस्कृति के प्रति एक नकारात्मक भाव पैदा करने का जो शगुफा चला वो यही था कि घर में छुप जाओ नहीं तो बाबा पकड़ ले जाएगा। तो ये तो हो गया नकारात्मक भाव स्थापित करने का कुत्सित प्रयास कुछ लोगों का। लेकिन अब स्थिति आती है कि आम आदमी पार्टी से क्यों बोल रही है कि घर में छुप जाओ वरना बाबा पकड़ ले जाएगा। ये वही तो स्थिति है कि वो हमारे लोगों को पकड़ने फिर रहे हैं। तो नंबर एक तो ये है कि आम आदमी पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से अपने विधायकों पर क्वेश्चन मार्क लगा रही है, उनकी नीयत पर और उनकी ईमानदारी पर। क्योंकि जब कोई दल ऐसा कहता है कि मेरे लोगों से संपर्क किया जा रहा है तो ऐसा कई बार देखने में आया है कि वाकई में सरकार उनकी गिर जाती है और वो विधायक कहीं और चले जाते हैं। फिर आक्षेप क्या लगता है कि वो उनको खरीद लिया गया, वो बिक गए। तो फिर ये पार्टियां अप्रत्यक्ष रूप से ये मान लेती हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी यदि ये कह रही है तो वो अपना उसके अंदर असुरक्षा का भाव है। जैसे कहते हैं ना कोई चोर हो जैसे, और चोर की तरफ जब पुलिस वाला आता दिखाई देता है तो भले वो पुलिस वाला कहीं भी जा रहा हो, चोर को लगता है वो मुझे पकड़ने आ रहा है, तो वो पूर्व से ही कोई ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहता है ताकि लोग पुलिस वाले पे हावी हो जाएं, पुलिस वाले को संदिग्ध दृष्टि से देखने लगे। यही स्थिति आम आदमी पार्टी की हो रही है कि वो जो केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी की आशंका है उनको लेकर पूर्व से भी एक ऐसा वातावरण बनाना चाहती है ताकि लोगों को लगे अरे हाँ, आम आदमी पार्टी ने कहा तो था कि विधायक संपर्क में है या विधायकों के संपर्क में भाजपा के नेता हैं, वो पार्टी गिरा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब कभी ऐसी स्थिति बन भी जाए तो आप कह पाए, आम आदमी कह पाए कि हाँ देखो हमने कहा था, सरकार गिर गई, विधायक चले गए। तो फिर मेरे ख्याल से ये एक स्थिति ऐसी है कि हर पार्टी में बिकाऊ माल उपलब्ध है। इसका मतलब जो पार्टी ये कहती है, जिन लोगों ने भी आक्षेप लगाया सत्ता पक्ष पर कि वो खरीद लेते हैं, हमारे बिक जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पार्टी है, आपका जो समूह है, वो बिकाऊ माल का एक बहुत बेहतरीन अड्डा है और यहाँ जो कुछ भी है सब कहना चाहिए सेल के लिए है। अब स्थिति आती है कि बाबा पकड़ ले जाएगा। तो देखो भैया, बाबा का काम है आपके माइंड को अपनी बात शेयर कर देना। उदाहरण के लिए बताता हूं बाबा का महत्व क्या होता है। जैसे नारद मुनि है, उनको बाबा जी कहा जाता है। नारद मुनि की स्थिति ये है कि वो आपको अपनी बात रखने का उनको एक अवसर मिलना चाहिए, वो रख देते हैं। आपकी समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया राम राम, हम अपने रास्ते आप अपने रास्ते। तो स्थिति क्या होती है, एक समय मैं एक बहुत छोटी सी कथा लेके शॉर्ट में चलता हूं कि जब वाल्मीकि मुनि जिन्होंने रामायण लिखी, वो पूर्व में एक बहुत बड़े लुटेरे हत्यारे थे। वो राहगीरों को पकड़ना, उनकी हत्या कर देना और जो उनके पास से मिले छीनकर उस धन से अपने परिवार का उदर पोषण करना। एक दिन नारद मुनि ने सोचा कि इनके तो जो प्रारब्ध हैं वो कुछ और ही है, इन्हें कुछ और करना है, इन्हें भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में एक बड़ा रोल अदा करना है। तो वो उनके पास गए और उनको जैसे ही देखा नारद मुनि को, और वाल्मीकि जी ने उनको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो नारद मुनि ने कहा भाई ये क्या, मेरे पे क्या है, कि जो कुछ भी है तंबूरा तो छीन ही लूंगा कम से कम। तो उन्होंने कहा छीन लो, सब ठीक है, लेकिन बात ये करोगे क्या। तो भाई इससे मैं बेचूंगा, धन प्राप्त होगा, अपनी पत्नी का अपने उसका उदर पोषण करूंगा। तो उन्होंने कहा कि पत्नी का उदर पोषण करोगे वो तो ठीक है, लेकिन पाप तो तुमने किया, सजा तुम्हें मिलेगी इसकी, नरक में तुम जाओगे। तो वाल्मीकि जी ने बड़े भोले मन से कहा कि मैं अकेला क्यों जाऊंगा, मेरी पत्नी भी तो जाएगी, वो भी तो धन से उदर पोषण करती है अपना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम अकेले जाओगे और पत्नी क्यों जाएगी। अच्छा एक काम करो, जाओ पत्नी से पूछ के आओ। तो वाल्मीकि जी बोले कि इतने में तुम भाग जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम इस पेड़ से बांध जाओ और जाओ पत्नी से पूछो कि पाप की कमाई में तुम भागीदार हो क्या सजा भुगतने के लिए। तो वाल्मीकि जी ने कहा ठीक है। नारद जी को बांध के पत्नी के पास गए, पत्नी से पूछा कि हे देवी तू मुझे ये बता, मैं तुझे पाप की कमाई से तेरी उधर पोषण की पूर्ति करता हूँ, तो जब मेरी मृत्यु होगी और मुझे नरक भोगना पड़ेगा तो तू मेरा साथ देगी ना। तो पत्नी ने बड़ी उससे कहा विद्वता के साथ कि नहीं प्रभु, पाप तो आपने किया है और मेरा उदर पोषण करना आपका दायित्व है और आपका दायित्व ही आप पूर्ति कर रहे हैं और मैं आपका आश्रित हूँ। और तो मेरे को तो इससे मतलब ही नहीं है आप कहाँ से लाए, क्या किया, बस आप लाए, मैंने भोजन बना दिया, खाया और आपको खिलाया, बस। तो आपके कर्मों का फल आप भुगतोगे, ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो उनकी आंखें खुल गई वाल्मीकि जी की, वो वापस आए और नारद मुनि से कहा कि बात तो सही है, आप सही कह रहे हो कि पत्नी भी साथ नहीं देगी मरने के बाद, तो जैसा कर्म मैं करूंगा बस भुगतूंगा।
तो उन्होंने रामदेव जी को खोल दिया और कहा कि प्रभु आप बताइए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप राम नाम का जाप करो और आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो वो राम की जगह मरामा रामा रामा करते रहे, लेकिन चूंकि भाव राम का था, राम मिले। खैर, तो ये क्या था, व्यक्ति द्वारा अपना पक्ष रखा जाना। आपकी समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया मत रखो। तो एक बाबा ने अपनी बात कह दी कि भाई सत्यता ये है, आपका अंत समय ऐसा होगा, सत्यता सत्यता रहती है। तो अब स्थिति भाजपा की है। भाजपा को कहते हैं वो बाबा आएगा पकड़ ले जाएगा। भाजपा को कुछ लोगों ने बाबा बना दिया है कि बाबा आएगा पकड़ ले जाएगा, घर में छुप जाओ। तो ये कांग्रेस हो, वामपंथी हो, जनता दल यूनाइटेड हो या राजद हो, इनकी स्थिति ठीक ऐसी स्थिति है कि बच्चे इनके बस में है नहीं, यानी इनके विधायक, इनके सांसद, इनके नेता इनके बस में नहीं है। उनको डराते हैं ये, क्या घर में छुप जाओ, बाबा आके पकड़ ले जाएगा। तो कुल मिला के बाबा पकड़ता नहीं है, बाबा अपनी बात रखता है। बाबा अपनी सेवाओं के बारे में विस्तार से बताता है। आपको पसंद आए स्वागत है, नहीं तो अपने घर जाओ। तो कुल मिला की बात यही है कि आम आदमी पार्टी हो, जनता दल यू हो, सबको इस बात को समझना चाहिए कि लोकतंत्र में स्थायित्व बड़ा महत्व देता है। मैं ये नहीं कहता भाजपा दूध की धुली है, उसके यहाँ से लोग कभी जाते हैं, लेकिन ये कहना चाहिए बड़ा कम देखने को मिलता है। सभी गैर भाजपा दलों को इस बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए कि होता भाजपा में भी है, होता होगा, हुआ है, लेकिन इतना नहीं होता। ये उतना ही होता है जितना कहना चाहिए उसको, बस अप्रासंगिक ही कह दें उसे, है ना। तो उतना ही है। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि वर्तमान स्थितियों में बड़ा राजनीतिक स्तर पर चिंतन करने की आवश्यकता है। राजनीतिक दल जितने भी हैं वो अपने व्यक्तित्व को लेकर, अपने मूल्यों को लेकर, अपनी नीतियों को लेकर बहुत ज्यादा स्थायी भाव मतदाता के अंदर स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, और भाजपा इसमें अधिकतम सफल है। शायद इसलिए कि उसने अभी तक ये अपना बनाकर रखा है कि हम जो कहते हैं सो करते हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे, बना दिया। 370 हटाएंगे, हटा दिया। सिविल कोड लेकर आएंगे, चल रहा है ना कॉमन सिविल कोड का कि भाई हम समान आचार संहिता, तो चल रहा है, प्रयोग चल रहे हैं और सफल हुए। हो सकता है अगली बार इस पर भी बात हो जाए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि राजनेता और राजनीतिक दल कथनी करनी में अंतर को मिटाएंगे तो उनके प्रति जनता में एक अच्छा भाव उत्पन्न होगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज की बात को विराम दूंगा और आप सभी से ये कहूंगा, प्लीज हमारे कंटेंट सकारात्मक भाव लेकर राजनीति में शुचिता के लिए भी हैं, तो फिर आप इन्हें लाइक दें, शेयर करें। और शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।